में केवल 10,000 का बैंक बैलेंस में इस कंपनी ने 80 रुपए का लोन लिया और आज इनका एनुअल टर्न ओवर 800 करोड़ से भी ज्यादा है। ऐसे ही इस कंपनी के पास शुरू में केवल 10,000 का बैंक बैलेंस था, जो आज 30 करोड़ की कंपनी है और हाल ही इन्होंने 10,000 करोड़ का एक और लोन लिया। लोगों को लगता है कि लोन लेना बुरी बात, ये उनके लिए एक ट्रैप है, लेकिन आज हम आपको लोन लेने का वो तरीका बताएंगे जो आपकी आंखें खोल देगा और ऐसे लोगों की भी कहानी बताएंगे जो लोन लेकर करोड़पति बने हैं। तो जहां हम मिडिल क्लास लोग लोन को एक बैड डेब्ट की नज़र से देखते हैं, वहाँ ये अमीर लोग जिनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है वो बैंक से क्यों लोन लेते हैं। आज हम जानेंगे कि हम मिडिल क्लास लोग अमीर लोगों की तरह लोन का सही इस्तेमाल करने से क्यों डरते हैं, क्यों हम मिडिल क्लास लोगों को बिजनेस लोन लेने के लिए बैंक चक्कर पर चक्कर लगवाते हैं और वहीं पर्सनल लोन देने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। और लास्ट पार्ट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहां हमने बताया है टॉप 3 ऐसे लोन्स के बारे में जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। तो वो पार्ट तो बिल्कुल भी मिस मत करना। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अमीर लोग लोन क्यों लेते हैं और वो लोन के पैसे का ऐसा क्या करते हैं जिससे उन्हें लोन की इंटरेस्ट की भी टेंशन नहीं होती। आपको लग रहा होगा कि लोन लेना तो बुरी बात है और लोन लेके कोई कैसे अमीर बन सकता है, तो आपको शायद ये नहीं पता दुनिया के ज़्यादातर अमीर लोग और वो ज़्यादा अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा लोन का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंडिया के ज़्यादातर लोग लोन लेना अवॉइड करते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर लोन पर्सनल लोन है, इसके अलावा कार लोन और उसके बाद क्रेडिट कार्ड लोन, और ये लोन बैड डेब्ट की कैटेगरी में आते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये लोन लेकर हम लायबिलिटीज़ खरीद रहे हैं और जो हमारे लिए इनकम जनरेट नहीं करते बल्कि हमारी सेविंग्स में से एडिशनल खर्चा करवाते हैं। और वही दूसरी तरफ अमीर लोग लोन लेकर उस पैसे को रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेस में लगाते हैं और उन्हें लोन्स की ईएमआई से ज़्यादा रिटर्न मिलता है और इस तरह से वो एक साइड इनकम जनरेट कर पाते हैं। क्रेड के फाउंडर मिस्टर कुणाल शाह का कहना है कि मोस्टली अमीर लोग लोन लेकर ही अमीर बने हैं और ये सारे लोन गुड डेब्ट की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें एसेट्स और बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। और अब अगर आपके मन में एक ख्याल आ रहा है कि हम मिडिल क्लास लोगों को बैंक बिजनेस लोन क्यों ही देगा, हमारी कैपेसिटी इतनी है कि लोन मिल भी जाए तो उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का रिस्क ले नहीं सकते, जहां सारा पैसा डूबने का डर है, जो एक नज़र में सही भी है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम स्टार्टिंग में वहां से शुरू करें जहां बहुत कम पैसा लगाकर हमें ज़्यादा ग्रोथ मिल सके, चाहे वो शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो, जिनके बारे में लास्ट पार्ट में बात करेंगे। जो लोन लेकर करोड़पति बने उनकी कहानी। अब आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं जिन्होंने लास्ट पार्ट में बताए प्रिंसिपल पर काम किया और आज उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 1600 करोड़ है। 7 लेडीज के ग्रुप ने 60 साल पहले 1959 में पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू किया ताकि उन एक्स्ट्रा पैसों से उन्हें घर चलाने में आसानी हो सके, जिसका नाम था लिज्जत पापड़। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले 80 रुपए का लोन लिया और जब ये पहली बार मार्केट में उतरे तो केवल 4 पैकेट बेचे और आज ये लिज्जत पापड़ इतना सक्सेसफुल हो गया कि आज 50,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और इनका एनुअल टर्नओवर 800 करोड़ से भी ज्यादा है। ठीक ऐसे ही 1978 में एक लड़की ने पुराना गैराज रेंट पर लेती और वहां पूरा दिन काम करती है ताकि वह अपनी बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी खोल सके। लेकिन उस समय कोई भी इनके साथ काम करने को राजी नहीं हुआ। फिर आखिर में एक रिटायर्ड कार मैकेनिक इनके साथ काम करने के लिए रेडी हुआ क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं था, और ये लड़की थी बायोकॉइन की फाउंडर किरण माजुमदार। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे जब उन्होंने ये काम स्टार्ट किया तो उनके बैंक अकाउंट में केवल 10,000 रुपए थे। कोई भी बैंक उन्हें लोन देने के लिए रेडी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सी मुश्किलों के बाद माजुमदार ने अपनी कंपनी बायोकॉइन को आगे बढ़ाया और आज ये कंपनी 30,000 करोड़ की है और हाल ही में उन्होंने अपना बिजनेस और ग्रो करने के लिए 10,000 करोड़ का लोन लिया। लेवरेजिंग क्या होती? जब हम अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं तो हम लोन लेकर और भी पैसे बना सकते हैं, जिसे फाइनेंशियल लेवरेजिंग कहा जाता है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास 5 लाख रुपए है और आपको किसी बिजनेस या स्टॉक्स में 20% की ग्रोथ के चांसेस नजर आ रहे हैं, और अब अगर आप वो 5 लाख रुपए इस बिजनेस में लगाते हैं तो हमें 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर हम 10% का इंटरेस्ट रेट पर 25 लाख रुपए का लोन लेते हैं और अपने 5 लाख ऐड करके 30 लाख उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 20% के हिसाब से 6 लाख का रिटर्न मिलेगा। और अगर हम उसमें 10% लोन का इंटरेस्ट 2.5 लाख माइनस कर दें तो इसके बाद भी
हमें टोटल 3.5 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट रहेगा। इसे ही कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेजिंग। इजी लैंग्वेज में हमने यहाँ अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए लोन का इस्तेमाल किया ताकि हम बड़ा इन्वेस्ट करके रिटर्न भी ज़्यादा ले सकें। ये वो मेथड है जिसका मैक्सिमम अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए ऐसा रिस्क लेना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि लगाए हुए पैसे से रिटर्न नहीं मिला तो आपके पैसे तो डूबेगा ही डूबेगा, बल्कि बैंक भी अपना पैसा ब्याज समेत वापस मांगेगा। तो फिर वो कहाँ से दोगे? तो ऐसी जगह में जिन लोगों के पास बैकअप नहीं होता वो रिस्क नहीं लेते, और जिनके पास बैकअप होता है वो रिस्क ले जाते हैं, और एक मिडिल क्लास पर्सन ऐसे खेल नहीं खेल पाता। फिर भी आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि लेवरेजिंग होता क्या है। एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज। जैसे हम मिडिल क्लास लोग लोन लेते हैं घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, और या अपनी कोई भी ज़रूरत पूरी करने के लिए, उसी जगह अनिल अंबानी, विजय माल्या और अश्नीर ग्रोवर इन सब के लिए लोन नहीं लेते। वो लोन लेते हैं जस्ट मज़े लेने के लिए। तो वो ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें इंटरेस्ट का भी डर नहीं होता? दोस्तों, जितने भी अमीर लोग होते हैं वो जब बैंक से लोन लेते हैं तो वो पैसे लाइबिलिटीज़ में नहीं लगाते। लाइबिलिटीज़ मतलब वो चीज़ें जो आपसे पैसा लेती हैं और रिटर्न ना दे। तो जब ये अमीर लोग बैंक से लोन लेते हैं तो उस पैसे से एसेट्स खरीदते हैं। एसेट्स मतलब जो आपको पैसा बनाकर देती है। जैसे मान लो आपके पास एक घर है जिसे आप किराए पर देते हैं, तो वो घर आपको हर महीने पैसे देता है, इसलिए वो आपका एसेट्स है। इसी तरह कुछ चीज़ें जैसे गोल्ड, बॉन्ड्स या ज़मीन भी एसेट्स में काउंट होती है। और लगभग सभी अमीर लोग जब बैंक से लोन लेते हैं तो उन पैसों को इन एसेट्स में ही लगाते हैं, और बैंक के इंटरेस्ट से ज़्यादा उन्हें इनसे रिटर्न मिल जाता है, और वो बीच में पैसा कमा जाते हैं। इनफैक्ट भारत पे के फाउंडर अश्नीर ने तो लोन के चक्कर में कोटक महिंद्रा के बैंक के फाउंडर को गालियां तक सुना दी, क्योंकि वो बैंक से लोन लेके नायका के शेयर खरीदना चाहते थे, लेकिन बैंक ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया। और अगर ऐसा हो जाता तो उन्हें सीधा सीधा 5 करोड़ का फ़ायदा होता। तो अगर आप लोन लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको पर्सनल लोन, व्हीकल लोन ये सब नहीं लेना। ये सब लाइबिलिटीज़ हैं। इनफैक्ट आपको लोन वो लेना है जिन्हें आप एसेट्स खरीद सको या एसेट्स बना सको। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे अमीर लोग और भी ज़्यादा अमीर बनते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टिंग इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बीजे अग्रवाल, जो शुरू में एक छोटी सी दुकान पर 5,000 सैलरी में हेल्पर का काम करते थे, और आज वो 770 करोड़ का रेंट लेते हैं, और आज इनकी टोटल नेटवर्थ 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर आप लोन लेके कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो जो एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम प्राइस पर मिल रही। दोस्तों, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली इमरजेंसीज और लोन प्रॉब्लम्स के चलते काफ़ी सस्ते में बिक रही हैं, और हमें ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ को ढूंढना है। इसे ढूंढने के लिए आप फोरक्लोजर इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां आपको वो प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी जिनके ओनर्स लोन पे नहीं कर पा रहे, और बैंक इन प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी सस्ते प्राइस में ऑक्शन कर रही है। दूसरा तरीका है लेवरेज्ड बाई आउट। इसका मतलब है अगर आपका एक बिजनेस पूरी तरीके से एस्टेब्लिश और सक्सेस हो चुका है तो आप लोन लेकर उसे बढ़ाने की जगह किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हो, ताकि एक बिजनेस के साथ साथ आप दूसरा बिजनेस भी बिल्ड कर सको। आपका एक बिजनेस अगर लॉस में चला भी जाए तो दूसरा तैयार हो। मोस्ट ऑफ द बिलीनियर इस प्रोसेस को यूज करके दूसरी प्रॉफिटेबल कंपनी को एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गौतम अडानी को जब सीमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ दिखी और उन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट को एक्वायर करने का प्लान बनाया, और इसके लिए उन्होंने 32,000 करोड़ का लोन लिया। अब जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं वो इतना बड़ा लोन तो ले नहीं सकते, लेकिन इस मेथड को समझ सकते हैं और अपने बिजनेस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ इंडियंस लोन लेकर ऐसी इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क नहीं ले सकते, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमें उतनी नॉलेज नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें नॉलेज गेन करनी चाहिए ताकि हम कम रिस्क के साथ आगे बढ़ सकें। तो शुरुआत में आप छोटे छोटे बिजनेस लोन से शुरू कर सकते हो, फिर धीरे धीरे उस पैसे को थोड़ा थोड़ा ग्रो करके बैंक को रिपे करते जाओ और अपने एसेट्स बिल्ड करते जाओ। और वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब बैंक खुद करोड़ों के लोन के लिए आपके पीछे चक्कर काटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।